अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में स्टारडस्ट नाम का स्पेसशिप तैर रहा था। इसमें सवार थे स्टेलर सेंटिनल्स, अनोखे लोगों की एक टीम जो एक्सप्लोरेशन की प्यास से बंधे हुए थे। टीम की लीडर शैलजा ऐसी लीडर थी जो स्टेलर एनर्जी को कंट्रोल कर सकती थी। उसके बगल में रीकू था, एक स्पीडस्टर जो पल भर में कॉस्मोस को पार कर सकता था। टीम के एस्ट्रोफिजिसिस्ट टिया शिप के ट्रेजेक्टरी को मॉनिटर कर रही थी। टीम को पूरा करता था बनी, एक टेलीपैथ जो दूर दूर तक कम्युनिकेट कर सकता था। हर स्टेलर सेंटिनल ने ब्लैक होल के साथ होने वाली मुठभेड़ पर अलग तरह से रिएक्ट किया। स्टारडस्ट एडवांस्ड शील्डिंग टेक्नोलॉजी से लैस एक सेफ डिस्टेंस पर अपनी पोजीशन बनाए हुए था। अब वे अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जहां और भी अद्भुत डिस्कवरीज उनका इंतजार कर रही हैं। सिग्नस X1 नाम के ब्लैक होल की खोज ने साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्साइटमेंट और एप्रीहेंशन की लहरें भेज दी थी। स्टेलर सेंटिनल्स, जिन्हें उनकी यूनिक एबिलिटीज और अडिग साहस के लिए चुना गया था, को ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को एक्सप्लोर करने के अभूतपूर्व मिशन का काम सौंपा गया था। स्टारडस्ट इंजीनियरिंग का एक चमत्कार इस खतरनाक मिशन के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया था। जैसे ही स्टारडस्ट सिग्नस X1 के पास पहुंचा, अजीब विस्पर्स ने एलेक्स के माइंड को भरना शुरू कर दिया। एलेक्स ने अपना अनुभव टीम के साथ शेयर किया। उसकी वॉइस ऑ और ट्रेपिडेशन से धीमी थी। विस्पर्स अनसेटलिंग थे, फिर भी उन्होंने वॉइड के भीतर छिपे रहस्यों को समझने की डिजायर को स्पार्क किया। क्या हम इसके बारे में श्योर हैं कैप्टन एरियन? मेरा मतलब है एक ब्लैक होल, ये बिल्कुल पार्क में संडे स्ट्रोल नहीं है। कैप्टन एरियन ने पूछा। उसकी वॉइस एक्साइटमेंट और एप्रीहेंशन के मिक्सचर से भरी हुई थी। उसने स्पेसशिप के ब्रिज पर पेस किया। उसकी आंखें मेन व्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए ब्लैक होल और उसके टीममेट्स के फेसेस के बीच डार्ट कर रही थी। हमने इसके लिए प्रिपेयर किया है कैप्टन आर्यन। हमारा स्पेसशिप इवेंट होराइजन के पास एक्सट्रीम कंडीशंस को हैंडल करने के लिए इक्विप्ड है। हम अपना डाटा इकट्ठा करेंगे और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को क्रॉस करने से पहले रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन अगर कुछ रॉन्ग हो गया तो डॉक्टर क्वासार? डॉक्टर क्वेजा ने कहा। उनका ब्राउ थॉट में फरोड था। उन्होंने अपने ग्लासेस एडजस्ट किए। उनकी आंखें बाहर स्वर्लिंग नेबुलाए को रिफ्लेक्ट कर रही थीं। हम ऐसी फोर्सेस के साथ डील कर रहे हैं जिन्हें हम मुश्किल से समझते हैं। थोड़ी सी भी मिसकैलकुलेशन के कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हमें ट्राई करना होगा। यूनिवर्स वंडर्स से भरा है और यह यूनिवर्स के ग्रेटेस्ट मिस्टरीज में से एक को अनरेवल करने का हमारा चांस है। रिस्क्स ग्रेट हैं, लेकिन पोटेंशियल रिवॉर्ड भी ग्रेट है। डॉक्टर मीरा ने सॉफ्टली कहा। उसकी वॉइस कन्विक्शन से भरी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका माइंड ब्लैक होल की ओर रीच कर रहा था। हम एक मॉडिफाइड क्वांटम ड्राइव का यूज करेंगे। ये हमें मोमेंटरली एक हायर डायमेंशन में शिफ्ट होने देता है, मोस्ट इंटेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस को बाईपास करते हुए। ये थियोरेटिकल है, लेकिन डेटा इकट्ठा करने के लिए क्लोज इनफ पहुंचने का ये हमारा बेस्ट चांस है। डॉक्टर क्वेजार ने एक्सप्लेन किया, मेन व्यू स्क्रीन पर एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम की ओर पॉइंट करते हुए। इवेंट होराइजन के पास पहुंचते ही स्टारडस्ट शडर हुआ। वह बाउंड्री जिसके आगे कुछ भी ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप नहीं कर सकता था। शिप के शील्ड्स शिमर हुए, इमेंस फोर्सेस के खिलाफ स्ट्रेन कर रहे थे। अंदर स्टेलर सेंटिनल्स ने खुद को ब्रेस किया। उनके हार्ट्स उनकी चेस्ट्स में पाउंड कर रहे थे। यही वह मोमेंट ऑफ ट्रूथ था। डॉक्टर क्वासार ने क्वांटम ड्राइव एक्टिवेट किया और शिप मोमेंटरली इस डायमेंशन से वैनिश हो गया। ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी के क्लोजर रीअपीयर हुआ। बाहर की दुनिया कलर्स और शेप्स के एक सरियल कलाइडोस्कोप में ट्रांसफॉर्म हो गई। स्टार्स लॉन्ग लूमिनस स्ट्रीक्स में स्ट्रेच हो गए और स्पेस खुद बेंड और ट्विस्ट होता हुआ दिखाई दिया। टाइम एक फ्लूइड कॉन्सेप्ट बन गया। अनप्रेडिक्टेबल वेज में स्लो डाउन और स्पीड अप हो रहा था। स्टेलर सेंटिनल्स ने ऑ में स्पेक्टिकल को देखा। उनके सेंसेस इसकी sheer स्ट्रेंजनेस से ओवरवेल्म थे। यह ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन से परे एक रेल्म था, एक ऐसी प्लेस जहां फिजिक्स के लॉज, जैसा कि वे जानते थे, अप्लाई नहीं होते थे। अजीब क्रीचर्स जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, डिस्टॉर्टेड स्पेस में ड्रिफ्ट कर रहे थे। वे प्योर एनर्जी के बीइंग्स थे। उनके फॉर्म्स लिविंग फ्लेम्स की तरह शिफ्ट और चेंज हो रहे थे। कुछ स्मॉल और इथेरियल थे, कॉस्मिक फायरफ्लाइज की तरह फ्लिट कर रहे थे। कुछ मैसिव और इम्पोजिंग थे। उनकी प्रेजेंस एक एंशिएंट पावर रेडिएट कर रही थी।
क्रीचर्स ने स्टारडस्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका एग्जिस्टेंस इस स्ट्रेंज रेल्म के फैब्रिक के साथ इंटरट्वाइंड था। ब्लैक होल के सराउंडिंग लैंडस्केप एक नाइटमेरिश पैराडाइज था। लाइट के माउंटेन्स वॉइड की डेप्थ से राइज हो रहे थे। उनके पीक्स एक अदरवर्ल्डली लुमिनेसेंस से ग्लो कर रहे थे। टाइम की रिवर्स डिस्टॉर्टेड स्पेस से फ्लो हो रही थीं। उनके करंट्स पास्ट और फ्यूचर इवेंट्स के एकोज कैरी कर रही थीं। स्टेलर सेंटिनल्स ने डिसोरिएंटेशन का एहसास महसूस किया, जैसे कि इस एलियन एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस के तहत उनके वेरी सेल्व्स अनरेवल हो रहे थे। स्टारडस्ट के भीतर की एयर एक अदरवर्ल्डली एनर्जी के साथ क्रैकल हुई। शिप के सिस्टम्स फ्लिकर हुए, डिस्टॉर्टेड स्पेस टाइम में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। मैं इसे फील कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैक होल खुद हमें स्वॉलो करने की कोशिश कर रहा है। फोकस रहो सब लोग, हमें कैप्टन नोवा को सपोर्ट करने की जरूरत है। कैप्टन नोवा ने कंट्रोल्स को ग्रिप किया। उसका ब्राउ कंसंट्रेशन में फरोड था। शिप की पोजीशन मेंटेन करने के लिए फाइट कर रही थी। यह इनसेन है। मोमेंट्स इयॉन्स में स्ट्रेच हो रहे हैं। सेंटिनल्स ने उन इवेंट्स की फ्रेगमेंटेड मेमोरीज एक्सपीरियंस की जो अभी तक अकर नहीं हुई थीं, और उन पास्ट लाइव्स की ग्लिम्पसेस जिन्हें उन्होंने कभी लाइव नहीं किया था। उन क्रीचर्स को देखो, वे क्लोजर आ रहे हैं। इस रेल्म में रहने वाले स्ट्रेंज क्रीचर्स बोल्डर हो गए। उनके इथीरियल बॉडीज क्यूरियोसिटी से पल्सेट कर रहे थे। डिस्टॉर्टेड रियलिटी के डीप विद इन स्टेलर सेंटिनल्स का सामना क्रोनोस के गार्डियंस से हुआ। वे स्वर्लिंग नेबुलाए में क्लोक्ड टावरिंग फिगर्स के रूप में दिखाई दिए। उनकी वॉइसेस एजेस के वेट के साथ रेसोनेट हुई। वे इस रेलम के कीपर्स थे। क्रोनोस के गार्डियंस टाइम के नॉर्मल फ्लो के बाहर एग्जिस्ट होते हुए प्रतीत होते थे। वे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को सिमल्टेनियसली देख सकते थे। वे रिडल्स और पैराडॉक्सेस में बोलते थे। गार्डियंस ने स्टेलर सेंटिनल्स को ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी में बहुत डीप वेंचर करने के डेंजर्स के बारे में वार्न किया। उन्होंने एक ऐसी प्लेस के बारे में बताया जहां टाइम खुद एग्जिस्ट करना बंद कर देता है। उन्होंने इस रेलम के डेलिकेट बैलेंस को डिस्टर्ब न करने के लिए उन्हें कॉशन किया। उनके वर्ड्स एक क्रिप्टिक प्रोफेसी थे। स्टेलर सेंटिनल्स ने इन पावरफुल बीइंग्स की प्रेजेंस में अनीज का एहसास महसूस किया। डिस्टॉर्टेड रियलिटी ने उनके माइंड्स के साथ ट्रिक्स खेलना शुरू कर दिया। कॉमेट, स्पीडस्टर खुद को एक टाइम लूप में ट्रैप्ड पाया, बार बार सेम मोमेंट को रीलिव करते हुए फ्री होने में अनेबल। कैप्टन नोवा ने ऑल्टरनेट रियलिटीज के विजन्स देखे, जहां उसने डिफरेंट चॉइसेस किए थे, जिससे वास्टली डिफरेंट आउटकम्स हुए थे। डॉक्टर क्वेजार का साइंटिफिक माइंड उन पैराडॉक्सेस को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था जो वह विटनेस कर रहे थे। यूनिवर्स की उनकी अंडरस्टैंडिंग की वेरी फाउंडेशंस उनके चारों ओर क्रम्बल हो रही थी। लूना, टेलीपैथ, खुद को टाइम और स्पेस में काउंटलेस बीइंग्स के थॉट्स और इमोशंस से बॉम्बार्डेड पाया। उसने एक न्यूबॉर्न स्टार के इग्नाइट होने की जॉय, एक डाइंग प्लैनेट का सॉरो और एक्सटिंक्शन का सामना कर रही एक सिविलाइजेशन का फियर एक्सपीरियंस किया। इंफॉर्मेशन के शेयर वॉल्यूम ने उसके माइंड को ओवरवेल्म करने की थ्रेट दी। उसकी ओन कॉन्शियसनेस और कॉस्मोस की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बीच की लाइंस को ब्लर कर दिया। लैंडस्केप खुद इल्यूजन्स का एक कैनवस बन गया। माउंटेन्स ओशंस में ट्रांसफॉर्म हो गए, स्टार्स प्लैनेट्स में मॉर्फ हो गए, और स्पेस का फैब्रिक एक डिस्टर्ब्ड रिफ्लेक्शन की तरह रिपल और फोल्ड होता हुआ प्रतीत हुआ। सेंटिनल्स अब अपने सेंसेस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। अनश्योर थे कि क्या रियल था और क्या मियरली माइंड का एक ट्रिक था। वे परसेप्शन के एक लैब्रिंथ में ट्रैप्ड थे, जहां रियलिटी और इल्यूजन के बीच की बाउंड्रीज पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई थी। क्रोनोस के गार्डियंस ने डिटैच्ड अम्यूजमेंट के साथ सेंटिनल्स के स्ट्रगल्स को ऑब्जर्व किया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें हीरोज के कंफ्यूजन में प्लेजर मिल रहा है। उनके क्रिप्टिक प्रोनाउंसमेंट्स गाइडेंस के वे में बहुत कम ऑफर कर रहे थे। उन्होंने ह्यूमन परसेप्शन की लिमिटेशंस के बारे में बताया, रियलिटी की ट्रू नेचर को ग्रास्प करने के लिए मॉर्टल माइंड की इनएबिलिटी। उनके वर्ड्स एक चैलेंज थे। इस स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड में अडैप्ट और इवॉल्व करने की सेंटिनल्स की एबिलिटी का एक टेस्ट। ब्लैक होल का पुल इंटेंसिफाई हुआ स्टारडस्ट को सिंगुलैरिटी में ड्रैग करने की थ्रेट दे रहा था। शिप के सिस्टम्स फेल होने लगे। इमेंस प्रेशर के तहत इसके शील्ड्स बकल हो गए। सेंटिनल्स जानते थे कि उन्हें एस्केप करना होगा, वरना वे डिस्टॉर्टेड रियलिटी के भीतर फॉरएवर ट्रैप्ड हो जाएंगे।
ये बहुत अनस्टेबल है, डॉक्टर क्वासार ने प्रोटेस्ट किया। उनकी वॉइस फियर से लेस्ड थी। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, कैप्टन नोवा ने रिप्लाई किया। उसकी वॉइस फर्म थी। कॉमेट मोमेंटरली अपने टाइम लूप से फ्री हुआ डैमेज सिस्टम्स को रिपेयर करने के लिए अपनी सुपर स्पीड का यूज किया। उसके मूवमेंट्स मोशन का एक ब्लर थे। लूना, जिसका माइंड अभी भी टेलीपैथिक इंफॉर्मेशन के ऑनस्लॉट से रील कर रहा था, ने शिप के शील्ड्स को स्टेबलाइज करने पर अपनी मेंटल एनर्जीज को फोकस किया। डॉक्टर क्वासार ने ट्रेम्बलिंग हैंड से क्वांटम ड्राइव एक्टिवेट किया। स्टारडस्ट वायलेंटली लर्च हुआ, स्ट्रेन के तहत इसका फ्रेम ग्रोन हुआ। बाहर की दुनिया लाइट और कलर के एक ब्लाइंडिंग फ्लैश में बदल गई, फिर नथिंगनेस में डिसॉल्व हो गई। एक टेरिफाइंग मोमेंट के लिए उन्होंने ब्लैक होल के ग्रेविटी का क्रशिंग वेट महसूस किया, जैसे कि उन्हें एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट में कंप्रेस किया जा रहा हो। फिर जैसे ही उन्होंने सोचा कि वे डूम्ड हैं, उन्हें नॉर्मल स्पेस में वापस फ्लिंग कर दिया गया। ब्लैक होल उनके पीछे श्रिंक हो रहा था। सेंटिनल्स ने राहत की सांस ली, वे बच गए थे। लेकिन यह सिर्फ एक एडवेंचर की शुरुआत थी। अगर आपको यह एडवेंचर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे अगले रोमांचक एडवेंचर्स को मिस न करें। Stay tuned for more adventures with the Sentinels.